गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो सेकंड पेपर की यूनिट है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। बिजनेस फाइनेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जिसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको क्लियर है, कंसेप्ट वो भी बताऊंगी, लेकिन आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के सराउंडिंग वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को किसी ना किसी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उनको ही हम क्या कहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस को कंडक्ट करते टाइम हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन रूल्स और रेगुलेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं और इन एक्ट में वो सभी रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं जो उस टाइम फॉलो करने पड़ते हैं बिजनेसमैन को जब वो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा हो गया, इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्ट बनाए हैं जो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करवाऊंगी। ठीक है, जो इजी भी है और आपने पढ़ा भी हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोपरा। इसमें भी 10 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट, सीओ का मतलब क्या है? कंज्यूमर पी का मतलब प्रोटेक्शन, आर का मतलब रेगुलेशन, ए का मतलब एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल कब हुआ था पास? 1986 को। और पूरी तरह से मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को केम इनटू फोर्स। ठीक है, केम इनटू फोर्स में कब आया? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है ना वो हमारा पास कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था बिल। किसमें? कोर्ट में। और हमें फोर्स में कब लाया गया था? 1 जुलाई 1987 को। पहले क्या था कि ये पूरे इंडिया पर लागू होता था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जब से 370 जो सेक्शन हटाया है, अब ऑल ओवर इंडिया ये क्या होने लग गया है, ये पूरे भारत पर लागू होता है। एवरी स्टेट पर क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। कंज्यूमर का मतलब क्या है? एनी पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद एनी कंसिडरेशन नॉट फॉर रीसेल। कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा पर्सन है जो क्या खरीदता है? वस्तुओं या सेवाओं को, गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है कि कैसे? किसी भी पैसों, किसी भी कंसिडरेशन के बदले, चाहे तो वो बार्टर सिस्टम करे। बार्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कोई चीज खरीद रही हूँ, उसके बदले में आप मुझे वो कोई चीज दे रहे हो, एक्सचेंज कर रही हूँ। अगर मान लो चाहे तो कोई कंसिडरेशन होनी जरूरी है, चाहे वो गुड्स की कंसिडरेशन हो, चाहे वो सर्विसेज की कंसिडरेशन हो, मतलब आदान प्रदान, गुड्स लेना और देना भी होना चाहिए, लेना भी है और देना भी है। गुड्स की हो, सर्विसेज की हो या मनी की हो। अगर आपने मेरे से कोई चीज खरीदी है तो आपको मेरे को उसके बदले या तो गुड्स देने पड़ेंगे या सर्विसेज देनी पड़ेंगी या मनी देना पड़ेगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हम कंज्यूमर उसी पर्सन को कहेंगे जो चीज खरीदता है अपने खुद की नीड्स के लिए, ना कि उसको फर्दर रीसेल करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के राइट क्या है? ये क्या है? राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं? हमारा कंज्यूमर का फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी ले सकता है। सेकंड क्या है? राइट टू इन्फॉर्म, उसको सभी इंफॉर्मेशन को लेने का क्या है? राइट है। राइट टू चूज, उसके पास 4 अल्टरनेटिव उसके सामने है, वो 4 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, चूज करने का राइट है। राइट टू हर्ड, अगर मान लो उसकी कोई कंप्लेंट है तो उसके पास राइट है कि वो इस बातों को सुना सकता है शॉपकीपर के पास। राइट टू सीक रिडर्सल, केस फाइल करने का राइट है। अगर मान लो वो क्या चाहता है, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसका केस फाइल कर सकता है और उसके एवज में कंपनसेशन ले सकता है। लास्ट है राइट टू एजुकेशन, उसको शिक्षा का अधिकार है, वो सभी चीजों की नॉलेज ले सकता है। इन्फॉर्म का मतलब है कि शॉपकीपर उसको सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा? अपने आप प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, बिना कंज्यूमर के कहे। बट एजुकेशन का मतलब है कंज्यूमर खुद जाएगा और सारी नॉलेज को लेगा। यहाँ पर शॉपकीपर खुद अपने आप देगा। एजुकेशन का मतलब है कंज्यूमर को शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा और सारी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग
आजकल मैन्युफैक्चर की क्या हो गई है, मोनोपोली, एकाधिकार हो गया मार्केट के अंदर। मतलब एक मैन्युफैक्चर होता है या रेयर मैन्युफैक्चर होते हैं और खरीदने वाले कंज्यूमर बहुत है, जिसके कारण वो अपनी मार्केट पर क्या मतलब सेलर होता है वो मार्केट पर अपना क्या बना लेता है, पूरा अधिकार बना लेता है या कहेंगे कि पूरा कंट्रोल रखता है। इसीलिए वो कंज्यूमर को क्या करता है, कंज्यूमर के साथ धोखा करता है, जिसके कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिसेप्शन। भाई एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण से बचाने के लिए तभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। प्रोवाइड लेस कॉस्टली वे फॉर रिडर्सल। अगर मान लो हमारे साथ कोई धोखा हो जाता है, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना होता तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया ताकि लेस कॉस्ट पर सारे उनकी जो कंप्लेंट है उनको सॉल्व किया जा सके। प्रोवाइड इजिली एक्सेसिबल एंड स्पीडी रिमाइंडिंग। अगर कोई भी झगड़ा हो जाए उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए भी बनाया गया है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया